Okay, so hello and welcome everyone. Let us start the chapter 9 today. अभी तक हम चैप्टर्स एलआर के कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड वी आर अप टू 9 नाउ. तो 9 चैप्टर में क्या है? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट. बहुत इजी चैप्टर है, टू बी ऑनेस्ट बहुत इजी चैप्टर है. नंबर सीरीज बहुत आसान टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग भी कोई टफ नहीं है और ऑड मैन आउट तो सबसे आसान है. ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है? 5 मार्क्स का. इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 नंबर आते हैं. तो 5 मार्क्स का है, फिक्स है कि 5 नंबर आना ही आना है. तो आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में से अपने को 5 में से 5 आए, और विच इज क्वाइट पॉसिबल है. ठीक है, अब अपन बात करते हैं नंबर सीरीज. नंबर सीरीज में सीरीज दो तरीके की होती है. एक तो नंबर सीरीज होती है, एक अल्फाबेट सीरीज होती है. एक नंबर सीरीज होती है और एक अल्फाबेट सीरीज होती है. नंबर सीरीज में नंबर्स आएंगे, अल्फाबेट सीरीज में एबीसीडी अल्फाबेट्स आएंगे. ठीक है, अब सबसे पहले नंबर सीरीज का एक टाइप पढ़ते हैं जिसमें अपने को मिसिंग टर्म्स पता करनी हो. इस चैप्टर में जीरो थियोरी है, थियोरेटिकल कुछ है ही नहीं. सब कुछ आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल से सीखना है. मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, उससे आप सब कुछ सीख जाओगे. इसमें थियोरी है ही नहीं, कुछ भी थियोरी नहीं है, 0% थियोरी है. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं. मैं क्या बोल रहा था आपको कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स. तो अपने को इस क्वेश्चन में मिसिंग टर्म पता करना है. मिसिंग टर्म कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी 2, 7, 16, फिर एक मिसिंग टर्म है, फिर 46, 67 एंड 92, ये 3 नंबर है. अब अपने को ये जो बीच में मिसिंग टर्म है ये पता करना है कि बीच में क्या आएगा, क्योंकि 2 के बाद 7 आया, 7 के बाद 16 आया, 16 के बाद लेटर से कि x आएगा. तो अपने को वो x की वैल्यू पता करना है कि मिसिंग क्या आएगा. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए कि ये कैसे हो सकता है, क्या नंबर आ सकता है, फिर मैं आपको सॉल्व करा के बताऊंगा कि ये कैसे होगा. ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग अ मिनट, सोचो और बताओ मुझे कि क्या आएगा. दो के बाद 7, 7 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद x आ गया. मतलब ऐसा कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, सच है ना, कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा है अपने को, पर बिना पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड नोटिस कि जब भी किसी क्वेश्चन में अपने को कोई पैटर्न नहीं दिखे और उसमें सूझ नहीं पड़े कि यार क्या आएगा, बीच में मिसिंग टर्म क्या आएगी, ऐसी सूझ नहीं पड़े अगर आपको, सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड ऑलवेज टेक अ डिफरेंस. तो इनका डिफरेंस निकालना चाहिए नंबर्स का आपको. तो 2 और 7 का डिफरेंस निकालते हैं. 2 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा. 16 और 7 का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? 9 आएगा. 46 और 67 का डिफरेंस निकालते हैं. 67 माइनस 46 कितना आएगा? 21 आएगा. ठीक है, 92 और 67 का डिफरेंस निकालते हैं. 92 माइनस 67 विल गेट यू 25. चलो, आपने कुछ नोटिस किया? आई होप यू डिड नोटिस समथिंग कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5, 9, 21, 25 एंड सो ऑन. ठीक है, ये डिफरेंसेस आ रहे हैं. इनका मैं क्या करूं बताओ, आप क्या कर सकता हूं इनका अब भी मुझे कुछ अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कि क्या हो रहा है? अभी आपको कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हो क्या आप? अगर अभी भी आप कोई पैटर्न नोटिस नहीं कर रहे हो तो चिंता मत करो, थोड़ा सा और ध्यान लगाओ, कुछ तो पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे आप. मैं ये पैटर्न नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पे 5 और 9 का डिफरेंस 4 है, और मैं ये पैटर्न नोटिस कर रहा हूं कि 21 और 25 का डिफरेंस भी 4 है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने लिया डिफरेंस, फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया, और जो डिफरेंस का डिफरेंस लिया वो सब में सेम आ रहा है. ये इतना छुपा हुआ पैटर्न है, इतना अंदर छुपा हुआ है कि डिफरेंस का डिफरेंस, उसका डिफरेंस सेम आ रहा है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां से शुरू करता हूं. अच्छा, अब आप मुझे बताओ बेटा कि 5 और 9 का डिफरेंस 4 आया, 21 और 25 का डिफरेंस भी 4 आया, तो 9 के बाद जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस भी तो 4 ही आएगा, उसका डिफरेंस भी तो 4 ही आएगा, यहाँ पे भी तो 4 ही आएगा. लगता है कि नहीं लगता है आपको ऐसा? और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस भी 4 आएगा. आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब ये डिफरेंस 4 आएगा, इसका मतलब ये कि 9 है और 9 के बाद क्या नंबर ऐसा लिखूं कि 4 आ जाए डिफरेंस. तो 9 और 4 13 होते हैं, तो 13 आएगा यहाँ पे 13 आएगा, तभी तो 13 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा. अगर यहाँ पे 13 आ रहा है, आप समझना, अगर यहाँ पे 13 आ रहा है तो ये 13 क्या है? ये 13 x और 16 का डिफरेंस है ना? ये 13 कहां से आया? देखो 5 और 9 कहां से आया था? 7 और 2 का डिफरेंस, 16 और 7 का डिफरेंस है. तो 13 कहां से आएगा? 13 आएगा 16 और x का डिफरेंस से. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x में से 16 को माइनस करूं तो आंसर आएगा 13. ठीक है, क्योंकि डिफरेंस नीचे 13 आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 29, विच इज माय आंसर. तो जो x की वैल्यू है वो हो गई 29. ठीक है, अब 29 लिखने के बाद मैं आपको आंसर चेक कराता हूं कि अपन ने जो करा वो सही है कि नहीं. वो आंसर कैसे चेक करें? तो 16 और 29 का डिफरेंस 13 आ रहा है. ठीक है, अब 29 और 46 का डिफरेंस देखते हैं. 46 माइनस 29 माइनस, हाँ ये आ रहा है 17. कितना आ रहा है डिफरेंस? 17 आ रहा है. अब आप देखो 13 और 17 का डिफरेंस भी कितना होगा? 4 होगा. 17 और 21 का डिफरेंस भी कितना होगा? 4 होगा. तो पैटर्न बना कि नहीं बना? 29 इज द ओनली नंबर विच विल कंप्लीट आवर पैटर्न. वो अपना पैटर्न पूरा कर देगा. पैटर्न क्या बन रहा है कि डिफरेंस निकालो, फिर डिफरेंस का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है 4 4 4 4 4, ये सब सेम आ रहा है 4 4 4 4.
इससे अपना पैटर्न पूरा हो रहा है। तो आप मुझसे पूछोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चंस में कि कहाँ पे डिफरेंस कितना लेना है, कहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, और कहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है, ये कैसे पता चलेगा? इस सब प्रैक्टिस से पता चलेगा। आगे जाके अभी अपन इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हेन वी डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स ऑफ द सीरीज। रॉन्ग टर्म पता करना है। सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 9, फिर 29, फिर 65, फिर 126, फिर दिया हुआ है 217, फिर दिया 344। इसमें अपने को रॉन्ग नंबर पता करना है। ये भी थोड़ा ऐसा वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ना ये चैप्टर करने से पहले कुछ बेसिक चीजें कर लेना। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको क्यूब आने चाहिए, बेसिक क्यूब आने चाहिए। क्यूब मतलब 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, ऐसे कम से कम नहीं ज़्यादा करते करते आपको 20 तक तो आना ही चाहिए। 20 तक आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो अगर मुझे 17 का क्यूब निकालना है तो मैं एक कैलकुलेटर से निकाल लूंगा, बट एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि किस रेंज में आते हैं ये, है ना। भले हर सबका नहीं पता हो पर कुछ का तो पता होना चाहिए। फिर आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। स्क्वायर भी आपको कम से कम 20 तक थोड़े से आने चाहिए। स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करके आपको 20 के स्क्वायर तक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कहीं आप बीच में अटक भी जाओ तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अपने पास कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। तो क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ये बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए, इससे अपना काम बन जाएगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगी। प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता, वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल 5। अब 5 बताओ मुझे किससे डिविजिबल है? 5 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 से डिविजिबल है। इस नंबर को या तो 5 खुद डिवाइड कर सकता है या फिर इसको 1 डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसको कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिविजिबल होता है या 1 से डिविजिबल होता है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। अब मैं बात करूं 9 की। 9 ऑड नंबर तो है, पर क्या 9 प्राइम नंबर है? 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है वो 9 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। जैसे 11, 11 खुद से डिवाइड होता है, या तो 11 खुद से डिवाइड होगा या 11 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 11 प्राइम नंबर है। चलो, होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इफ यू नो दैट। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको बेसिक क्यूब पता होते या पता है तो आपको तो देखते से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये सारे नंबर्स है ना क्यूब्स के पास है। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है, समझ रहे हो। 7 का क्यूब 343 होता है, 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। अगर आपको क्यूब्स पता होते तो आपको दिखते से ही चमक जाता है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्यूब से एक ज्यादा है। जैसे ये जो 8 है, 8 जो है ये 9 से ये मतलब 9 जो है वो 8 से एक ज्यादा है। 27 फिर 29 आ रहा है, 65 64 125 126, मतलब लगभग 1 का डिफरेंस है। अपने को ऑड पता करना है, रॉन्ग टर्म्स कौन सी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो 9 है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब प्लस 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। 29 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 29 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। 3 का क्यूब बोले तो 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 2, ये प्लस 2 आ रहा है इसमें, ठीक है। 65 में क्या आ रहा है? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1 65, 126। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 का क्यूब प्लस 1, 217। इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 का क्यूब प्लस 1। 344 को क्या लिख सकता हूँ? 7 का क्यूब प्लस 1। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है। अब एक चीज देखो, अब बताओ खुद कि कौन ऐसा नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा? कौन ऐसा नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा? कौन सा नंबर ऑड है? आप खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा, आप खुद बताओ कौन सा नंबर ऑड है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मुझे ये दिख रहा है बेटा कि सारे नंबर जो है ना, सारे नंबर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस नंबर। 29 जो है 29 जो नंबर है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे नंबर्स में क्या हो रहा है? क्यूब प्लस 1 का पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? क्यूब प्लस 1। जैसे 2 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1। सब नंबर्स ऐसे नंबर हैं जो उनको अपन किसी नंबर का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, पर 29 इकलौता ऐसा नंबर है जिसको 3 का क्यूब प्लस 2 लिखना पड़ रहा है। प्लस 1 लिखेंगे तो कभी नहीं आएगा 29, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन कि रॉन्ग कौन है? 29 है।
रॉन्ग कौन है? 29 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस टर्म्स की मिसिंग टर्म पता करना है। 19, 25, 49, 49, 81, 81, 121, इसकी मिसिंग टर्म पता करना है। अब इसमें भी अगर आपको स्क्वायर और क्यूब आते हैं तो आपको देखते ही आपको समझ में आ जाता कि ये जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 49 को लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 81 को लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 121 को लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 11 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखना ध्यान से आप। अब इसमें मिसिंग टर्म पता करना है अपने को। 1 का स्क्वायर 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ तक के स्क्वायर तो हो गए बिना किसी प्रॉब्लम के, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है अपने को। अब बताओ, खुद बताओ, आपके 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद क्या आएगा? मेरे हिसाब से तो 11 के बाद 13 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो 1, 3, 5, 7, 9 जितने भी नंबर हैं सब ऑड नंबर है। कैसे नंबर है? ऑड। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, फिर 11, तो 11 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा? 11 के बाद अगला ऑड नंबर आएगा 13, तो 13 का स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो मेरा आंसर हो जाएगा 169। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको पैटर्न ढूंढना है बस कि नंबर्स में इनमें क्या पैटर्न है। जैसे इसमें पैटर्न ये चल रहा है कि स्क्वायर्स है, तो अगला नंबर भी स्क्वायर होगा। सिंपल था, यहां तक तो बहुत सिंपल था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये नंबर सीरीज के मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको करा दिए, जिससे आपको एक आइडिया लग गया कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अब मैं आपको कराता हूं अल्फाबेट सीरीज। क्या कराता हूं? अल्फाबेट सीरीज। ऑब्वियसली अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट्स आएंगे, एबीसीडी आएगी। तो अल्फाबेट सीरीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेट सीरीज को समझने के लिए आपको ये टेबल आनी चाहिए। ये टेबल क्या है सर? ये टेबल कुछ भी नहीं है, एबीसीडी है। क्या है ये? एबीसीडी। अब एबीसीडी तो सारे बच्चों को आती है, एबीसीडी तो सब बच्चों को आती है। अगर इस चैप्टर को जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एबीसीडी में डी कौन से नंबर पे आता है, ई कौन से नंबर पे आता है, एम कौन से नंबर पे आता है। जैसे मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि एम कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम 13 नंबर पे आता है, एम 13 पे आता है, ऐसा पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो अपने को मेमोराइज करने बैठना नहीं है। ऐसा नहीं कि टेबल लेके बैठ जाए और इसको रट रहे हैं कि एम 13 नंबर पे आता है ना, ऐसे करके रटना नहीं है। नहीं भी आता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो वहां पे एबीसीडी लिख लेना और एबीसीडी लिख के उसके ऊपर नंबरिंग कर देना। जैसे ए के ऊपर लिख देना 1, बी के ऊपर लिख देना 2, सी के ऊपर 3, डी के ऊपर 4, ऐसा करके नंबरिंग कर देना। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 सेकंड में कर लोगे आप। 20 सेकंड में एबीसीडी आपने लिख ली, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको सब दिख दिख के काम हो जाएगा। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। पहला क्वेश्चन ही ये है, सीरीज दी हुई है बी के एस, फिर दिया है डी जे टी, डी जे टी, फिर दिया है एफ आई यू, फिर दिया है एच एच वी। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। बी के एस, डी जे टी, एफ आई यू, एच एच वी। अगला टर्म क्या आएगा बताओ? अगला टर्म क्या आएगा बताना है। अब आप ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दे सकता हूं, जितना चाहे उतना आप ये यही वीडियो पॉज कर दो, पॉज करके जितना आपको सोचना है उतना सोच लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सोचने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज करके सोच सकते हो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझते हैं हो क्या रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना और आपको कोई पैटर्न नहीं दिखे, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक लेटर का पैटर्न देखना पड़ेगा, एक एक लेटर का पैटर्न देखना पड़ेगा। अभी आप क्या कर रहे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये गलती कर रहे हो कि वो तीनों तीनों लेटर का पैटर्न देख रहे होंगे कि यार बी के एस के बाद डीजेटी आया, तो बी के एस के बाद डीजेटी आया कैसे? कभी भी नहीं समझ में आएगा आपको, आप कितना भी सोच लो कि समझ में नहीं आएगा। अपने को एक एक लेटर, एक एक अल्फाबेट का पैटर्न देखना है। तो यूं सोचो कि इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इन पहले पहले के बीच में क्या रिश्ता है, फिर बाद में अपन ऐसे करके आगे और रिश्ते निकालेंगे। ठीक है, तो पहले के बीच में क्या रिश्ता है, ध्यान से सुनो। बी से डी कैसे आया होगा? बी से डी लाने के लिए सी को छोड़ना पड़ा होगा, मतलब +1 करना पड़ा होगा, है ना। बी में +1 करा होगा तो सी छोड़ दिया, डी आ गया। डी से एफ कैसे आया होगा? डी, एबीसीडी में डी के बाद ई आता है, ई को छोड़ दिया एफ लिख दिया, ई को छोड़ दिया एफ लिख दिया, मतलब एक को छोड़ के एक लिखना है, एक को छोड़ के एक लिखना है। जैसे बी के बाद सी को छोड़ दिया, डी लिख दिया,
डी के बाद ई को छोड़ दिया, एफ लिख दिया, एफ के बाद एच को छोड़ दिया, एफ के बाद एफ के बाद ई, जी को छोड़ दिया, एच लिख दिया। तो एच के बाद किसको छोड़ेंगे आप बताओ, एच के बाद किसको छोड़ेंगे, एच के बाद आता है आई, तो आई को छोड़ देंगे, जे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जे। छोड़ा किसको अपन ने, एच के बाद, एच के बाद अपन ने आई को छोड़ दिया और जे लिख दिया। तो जो भी आंसर आएगा उसका पहला लेटर क्या होगा, जे होगा। पहला लेटर क्या होगा, जे होगा। आपको ये पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कि इन्होंने बी पहली टर्म में लिखा बी, फिर दूसरे में लिखा डी, फिर लिखा एफ, फिर लिखा एच, मतलब ये बीच में एक एक डिजिट, एक एक अल्फाबेट छोड़ते जा रहे हैं। तो बी के बाद आना चाहिए था सी, पर इन्होंने लिखा डी, डी के बाद आना चाहिए था ई, पर इन्होंने लिखा एफ, एफ के बाद आना चाहिए था एच, पर इन्होंने लिखा जी, एफ के बाद आना चाहिए था जी, पर इन्होंने लिखा एच। आप समझ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये जे कैसे आया, एच के बाद क्या आना चाहिए था आई, पर आई को छोड़ना है, एक एक अल्फाबेट को छोड़ रहे हैं, तो आ जाएगा जे। अब अपन अगला पैटर्न समझते हैं, अगला पैटर्न समझते हैं। अगला पैटर्न के जे आई एच, ये कैसे आया। आपने जैसे ही पढ़ा के जे आई एच, आपने को समझ में आ जाएगा कि उल्टा लिखा हुआ है, ये होना ऐसा चाहिए। देखो एच आई जे के, ये तो एबीसीडी लिखी हुई है, एबीसीडी लिखी हुई है, पीछे से देखो तो एच आई जे के, मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पे पहले वाली टर्म लिखना है। मतलब पहले वाली टर्म मतलब देखो के पहले क्या आता है, के पहले क्या आता है जे, तो वो यहाँ लिख दिया, मतलब -1 कर दिया, -1 कर दिया। के में से -1 करा तो जे आ गया, है ना। जे में से -1 करा तो, जे में से -1 करा तो आई आ जाएगा। जे में से -1 करोगे तो आई आ जाएगा, फिर आई में से -1 करोगे तो एच आ जाएगा। ऐसे करके -1 कर देगा ये। तो लॉजिक क्या है बीच वाले में, -1 -1 तो अब एच में से -1 करूंगा तो क्या आएगा बताओ, एच में से -1 करूंगा तो जी आएगा। तो ये हो गया, जो मेरा आंसर आएगा उसमें टर्म आएगी जे जी, जे जी। अब अपन करते हैं आगे पैटर्न पूरा करते हैं, है ना। अब अपन तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाला एस के बाद आ गया टी, टी के बाद आ गया यू, यू के बाद आ गया वी, वी के बाद क्या आएगा डब्ल्यू, खत्म। तो मेरा आंसर आएगा जे जी डब्ल्यू। ये इस तरीके से पैटर्न बनेगा बेटा। तीनों में कुछ हो रहा है, किसी में एक में +2 हो रहा है, एक में +2 हो रहा है, मतलब एक को छोड़ के बीच वाले को छोड़ के अगला लिखना है, मतलब +2। एक में हो रहा है -1, जस्ट पहले वाला लिखना है। के में से -1 करूंगा तो जे आ जाएगा, जे में से -1 करूंगा तो आई आ जाएगा, आई में से -1 करूंगा तो एच आ जाएगा, तो एच में से -1 करूंगा तो जी आ जाएगा, क्योंकि एच के पहले जी आता है, एच के पहले जी आता है, ठीक है। और फिर तीसरे वाले को देखोगे तो तीसरे वाले में तो +1 हो रहा है, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, +1 होते जा रहा है। तो अगर इस लॉजिक को मुझे +1 +2 के टर्म्स में लिखना हो तो बी वाले में हुआ +2, इस हरे वाले में हुआ है एस टी यू वी डब्ल्यू, है ना। तो +1 हुआ है इसमें, हरे वाले में +1 हुआ है, और इस ब्लू वाली लाइन में, ये ब्लैक वाली लाइन में -1 हुआ है, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। इसको अपन आप डायरेक्ट एक ऐसा भी बोल सकते हो कि एक छोड़ के एक लिखना है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि +2 करना है, एक को छोड़ना है, +1 वाले को, +2 दूसरे वाले को लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक था अल्फाबेट सीरीज का। अल्फाबेट सीरीज में आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। कोडिंग में दो तरीके की कोडिंग होती है, एक होती है लेटर कोडिंग, एक होती है नंबर कोडिंग। वो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि लेटर कोडिंग क्या है, नंबर कोडिंग क्या है। इसमें थ्योरी कुछ पढ़ना ही नहीं है, इस चैप्टर में आपको 0 थ्योरी पढ़ना है। ऐसा कभी भी सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन नहीं आया कि कोडिंग कितने तरीके की होती है और आपको लिखना पड़ेगी कि कोडिंग 2 तरह की होती है, टाइप 1 लेटर कोडिंग, टाइप 2 नंबर कोडिंग। ऐसा क्वेश्चन कभी ना आया ना कभी आएगा, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो एग्जांपल 6 है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज में मिस्टिफाई MYSTIFY, मिस्टिफाई को क्या लिखा हुआ है, किसी सर्टेन लैंग्वेज में मिस्टिफाई को लिखा हुआ है NZT UJGZ, ये लिखा हुआ है। तो मेंसिस को कैसे लिखेंगे वो पूछ रहा है कि अगर किसी सर्टेन लैंग्वेज में मिस्टिफाई को ऐसा लिखते हैं, NZT वाला ऐसा लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, MEN इसको कैसे लिखेंगे, आपको ये पता करना है कि इसको कैसे लिखेंगे। आप बताओ, खुद बताओ कैसे लिखेंगे इसको। सोचो थोड़ा सा कि क्या हुआ यहां से यहां क्या हुआ, कौन सा लॉजिक लगा है, खुद सोचो आप क्या लॉजिक लगा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे +1 वाला लॉजिक लगा है, यहाँ पे +1 वाला लॉजिक लगा है। देखो ध्यान से देखो, M के बाद N आ गया, Y के बाद Z आ गया, S के बाद T आ गया, T के बाद U आ गया, I के बाद J आ गया,
एफ के बाद जी आ गया, वाई के बाद जेड आ गया, ये +1 वाला लॉजिक लगा है। अगर यहाँ पे +1 वाला लॉजिक लगा है तो मेंसिस में क्या लॉजिक लगेगा, मेंसिस में लॉजिक लगेगा, यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा +1 वाला। तो एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एम के बाद एन आएगा, ई के बाद एफ आता है, एन के बाद ओ आता है, ई के बाद एफ आता है, एस के बाद टी आता है, आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे आता है, एस के बाद टी आता है। तो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा NFO FT JT। NFO FT JT इज द आंसर, विच इज, ऑप्शन दिए नहीं है एग्जाम्पल से, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, पर आई होप कि आप समझ गए कि इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, NFO FT JT इज द आंसर। चलो तो आगे बढ़े, Shall we move forward? चलो आगे बढ़ते हैं। Example number 7 says, if TAP is coded as SZO, if TAP is coded as SZO, then how is friend coded as? तो SZO क्या लॉजिक लगाया, बताओ, आप खुद बताओ। टैप को SZO लिखा है, कैसे लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, क्या लॉजिक है, +1 -1 क्या लॉजिक है बताओ। इसमें लॉजिक है -1, टी के पहले क्या आता है एस, ए के पहले क्या आता है जेड, पी के पहले क्या आता है ओ, -1 का लॉजिक है, उससे पहले वाला लिखना है एक। तो कोडिंग किसकी पूछी है, फ्रेंड की, कि फ्रेंड की कोडिंग क्या होगी, FRIEND, फ्रेंड की कोडिंग भी -1 होगी, मतलब एफ के पहले क्या आता है, एफ के पहले क्या आता है ई, आर के पहले क्यू, आई के पहले एच, ई के पहले डी, एन के पहले एम, डी के पहले सी, तो EQHDMC आंसर आएगा, EQHDMC आंसर आएगा। वो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि लॉजिक जो है वो -1 है, और आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे -1 का मतलब क्या है, आप आई होप कि आप समझ पा रहे हो। चलो, ऑल गुड, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग सो फार। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इन ए सर्टेन कोड मेंशन, MENTION, इन सर्टेन कोड मेंशन इज रिटन एज, मेंशन को ऐसा लिखा हुआ है किसी कोड में, कैसा लिखा हुआ है बेटा, मेंशन को लिखा है उन्होंने LNEITNO, ये लिखा हुआ है, मेंशन को उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो हाउ इज प्रेजेंट, तो हाउ इज प्रेजेंट, PRESENT, हाउ इज प्रेजेंट रिटन इन दैट कोड। अगर किसी कोड में मेंशन को ऐसा लिखेंगे तो प्रेजेंट को कैसा लिखेंगे, प्रेजेंट को कैसा लिखेंगे। तो देखो आप यहाँ पे लॉजिक क्या है पहले बताओ, एम के बाद एल आ रहा है, एम के बाद एल आ रहा है, ठीक है, टी के बाद एन आ रहा है, एन के बाद ई आ रहा है, टी के बाद आई आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। कौन सा लॉजिक लगा है, तो -1 का लॉजिक लगा हुआ है। एम के पहले क्या आता है, एल आता है, ई के पहले क्या आता है, नहीं यहाँ पे कुछ मेंशन और LNEO, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे -1 का लॉजिक लगा हुआ है, पर -1 का लॉजिक सिर्फ पहले लेटर में लगा हुआ है। देखो एम के पहले क्या आता है, एल आता है, ठीक है ना, एम के पहले क्या आता है, एल आता है, तो पहला वाले लेटर में -1 का लॉजिक लगा हुआ है। अब बाद के जितने भी लेटर लेना उसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो इसमें कुछ नहीं करा हुआ है, इसमें सिर्फ क्रिस क्रॉस कर दिया इन्होंने, ई को यहां लिख दिया, एन को यहां लिख दिया, टी को यहां लिख दिया, आई को यहां लिख दिया, ओ को क्रिस क्रॉस कर दिया, एन को इधर लिख दिया। तो इन्होंने पहले वाले, पैटर्न क्या है, पैटर्न समझो, मुझे क्लियरली दिख रहा है पैटर्न, कि पैटर्न क्या है कि जो पहला वाला लेटर है, जो पहला वाला अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट को आपको -1 करना है, बाकी के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको क्रिस क्रॉस करना है, इसको इधर उसको उधर करना है, ऐसे क्रिस क्रॉस करना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ध्यान से सुनना, पी के पहले क्या आता है, क्योंकि पहले वाले में -1 करना है, तो पी के पहले आता है ओ, पी के पहले क्या आता है ओ, और आर और ई को क्रिस क्रॉस करना है, तो यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा ई, यहाँ आ जाएगा एस, एन टी में से यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ पे हो जाएगा एन, तो जो आंसर आएगा वो आएगा OERESTN। ठीक है, अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल चल रहे हैं इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं,
जब अपन थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सब में ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी सब कुछ क्लियरली दिया हुआ है, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, होपफुली यू रेड द एग्जाम्पल। इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इस एग्जाम्पल को। इसमें लिखा हुआ है कि कैरम, कैरम को कैसे कोड करा हुआ है इन्होंने, कैरम की कोडिंग करी हुई है इन्होंने एस बी जेड क्यू क्यू एन एल। तो -1 है, लॉजिक देखते से लिखते से ही पता चल गया कि लॉजिक क्या है, -1 है, -1 है ना। सी के पहले क्या आता है बी, ए के पहले क्या आता है जेड, आर के पहले क्या आता है क्यू, तो -1 का लॉजिक है। तो अपने से पूछा गया विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। अब देखना इसमें गलती क्या होगी, मैं आपको समझाता हूँ इसमें गलती क्या होगी। इसमें 90% स्टूडेंट, मे बी लाइक 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 100 में से 95 स्टूडेंट्स को गलत करेंगे। बच्चा क्या करेगा, बच्चे को समझ में आ गया कि चलो -1 का लॉजिक है, मतलब सी लिखा है तो सी के पहले वाले बी को लिखना है, ए लिखा है तो ए के पहले जेड आता है, जेड को लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा करा हुआ है, तो वो क्या करेगा बच्चा, वो लिखेगा ऊपर हॉर्स और नीचे रेड कलर में लिखेगा एच के पहले क्या आता है, ओ के पहले क्या आता है, आर के पहले क्या आता है, ई, वो लिख देगा। ठीक है, और उसको बोल देगा कि आंसर हो गया। गलत, 100% गलत। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि ऊपर हॉर्स लिख दूं और उसके पहले क्या आ रहा है वो नीचे लिख दूं, है ना, तो गलत आएगा, 100% गलत आंसर आएगा। अब आप सोचो क्यों आएगा गलत, सोचो आप फटाफट से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अगर आप भी यही करना चाह रहे थे तो सोचो कि क्यों नहीं करना है, क्या गलत है इसमें। बताओ क्या गलत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो बेटा गलत इसमें ये है, गलत इसमें ये है कि आपसे पूछा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज दिस, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। मतलब हॉर्स जो है वो कोड है, हॉर्स जो है वो कोड है, हॉर्स जो है वो लेटर मतलब अपना वर्ड नहीं है, हॉर्स तो कोड है। तो इस बार क्या होता है, देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में 2 चीजें होती है, ऊपर वाला जो भी मैं लिखता हूं ना वो हमेशा होता है वर्ड, और नीचे में जो भी लिखता हूं वो होता है कोड। ऊपर में हमेशा क्या लिखता हूं, वर्ड, नीचे उसका क्या लिखता हूं, कोड। इस बार इन्होंने क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, हमेशा हमको वर्ड देते हैं, ये हमेशा हमको वर्ड देते हैं और बोलते हैं इसका कोड बताओ कि इस वर्ड को कोड में ऐसे लिखेंगे, तो इस वर्ड को कोड में कैसे लिखेंगे, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने को कोड दे दिया और पूछ लिया कि इसका वर्ड क्या बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसमें लिखा हुआ है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, तो हॉर्स वर्ड नहीं है, हॉर्स तो कोड है। कोड है मतलब वो कहां आएगा, वो नीचे आएगा और रेड कलर से आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नीचे आएगा भैया, वो हॉर्स जो है वो नीचे आएगा, HORSE, और इसका जो वर्ड है वो ऊपर आएगा। और लॉजिक क्या लगा है, -1, पर अगर आप नीचे से देखोगे तो लॉजिक क्या लगेगा, +1, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर जाना है। देखो यहाँ पे मेरे को सी से बी पे आना था, सी से बी पे आने के लिए मैंने क्या बोला था कि लॉजिक है -1, ऊपर से नीचे आने के लिए -1 का लॉजिक था। पर यहाँ पे अपने को हॉर्स दिया हुआ है और पूछा है कि वर्ड बताओ, तो अगर कोड से वर्ड पे जाना है तो +1 करना पड़ेगा, अगर वर्ड से कोड पे आना है तो -1 करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ रहे हो ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे H में +1 करना पड़ेगा, तो H में +1 करूंगा तो क्या आएगा, I आएगा। O में +1 करूंगा तो P, R में +1 करूंगा तो S, S में +1 करूंगा तो T, E में +1 करूंगा तो F। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वर्ड आएगा IPSTF, ये वर्ड है आपका और यही आपका आंसर। तो आई होप कि आप कोड में, आई होप कि आप कोड में और वर्ड में फर्क समझोगे। अगर आपसे कोड दिया हुआ है, आपको कोड दिया हुआ है तो आप वर्ड बता सकते हो, अगर आपको वर्ड दिया हुआ है तो आप कोड बता सकते हो। 99% क्वेश्चन में वो वर्ड देता है और कोड पूछता है, पर ऐसा कोई उल्टा क्वेश्चन आ गया तो उसमें 95% बच्चा गलत कर देगा। आप उस 95% में प्लीज मत आना, क्योंकि आप
मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, चलो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ पे आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैथ्स में टोटल 18 चैप्टर हैं और 18 चैप्टर में अगर मॉड्यूल के मैं सारे क्वेश्चन जोड़ लूं, लेटेस्ट से कि किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, ऐसे करके अगर मैं सारे क्वेश्चन जोड़ूं 100 क्वेश्चन भी मैं मानूं अगर ऑन एन एवरेज, तो 18 चैप्टर में अगर 1800 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए अगर 1800 क्वेश्चन है, तो मैं आपको इस सीरीज में जो आप देख रहे हो अभी इस लेक्चर्स में, इन लेक्चर्स में मैं आपको पूरे के पूरे 1800 क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगा। आपको एक क्वेश्चन भी घर से करके लेके नहीं आना है। ठीक है, घर से करके करने के लिए मैं आपको अलग से दूंगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो अलग से दूंगा। ये आपको 1800 क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है ना, सारे के सारे क्लास में कराऊंगा। मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें आईसीआई के मॉडल में 1800 क्वेश्चन है, मैंने काउंट नहीं किए, पर जितने भी ये सारे कराऊंगा। ठीक है, if in a certain language a is coded as 1, b is coded as 2, c is coded as and so on, तो c so on लिख दिया। and so on का क्या मतलब होगा कि c 3 होगा, d जो है वो 4 होगा, and so on। how is a i c c i coded as, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको एबीसीडी आती है, यहाँ पे लिखी हुई है कि ए को 1 बोलना है, बी को 2 बोलना है, ऐसे करके पूरी एबीसीडी लिख लो और देख लो कि किसको क्या बोल रहे हैं, बस वहां से आंसर आ जाएगा। देखो 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 क्या करना है, करो आप, तब तक मैं अपनी कॉफी फिनिश करता हूं। चलो आ रहा है समझ में सबको? ए कौन से नंबर पे आता है एबीसीडी में? ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। आई कौन से नंबर पे आता है? 9th नंबर पे आता है। सी कौन से पे आता है? 3 पे आता है। ये सी भी 3 पे आएगा। आई कौन से नंबर पे आता है? 9 पे आता है। तो आंसर आ जाएगा 19339। बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा 19339। ठीक है, एबीसीडी लिखना है, उसके ऊपर नंबर डालना है, उससे आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे आगे एक्सरसाइज में, तो प्लीज इसको ध्यान से करो। करो उसको सॉल्व करो फटाफट से। चलो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। इफ पेंट PAINT पेंट इज कोडेड एज 74128 एंड एक्सेल को ऐसे कोड किया है इन्होंने, EXEL को, एक्सेल को कोड किया है 93596, है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं हाउ डू यू इनकोड एंशिएंट, इसका कोड क्या होगा? ANCIENT, एंशिएंट का कोड क्या होगा? ध्यान से सुनना। ए को क्या बोला इन्होंने? ए को बोला इन्होंने 4, ए को बोला है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, एन को बोला है 2 तो लिखेंगे 2, सी को बोला है इन्होंने 5 तो लिखेंगे 5, आई को बोला है 1 मतलब लिखेंगे 1, ई कहाँ गया? ई को बोला है इन्होंने 9 तो यहाँ पर लिखेंगे 9, एन को बोला है 2 तो लिखेंगे 2, टी को बोला है टी 8 तो यहाँ पे लिखेंगे 8। तो मेरा आंसर हो जाएगा 425192 विल बी माय आंसर।
4 to 5 1928 विल बी माय आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो सिर्फ आंखों का टेस्ट है। इससे तो ये पता चलता है कि बच्चे को दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है। भाई ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए को 4 बोलते हैं, तो बस वो ऐसा कैसा उठा के उधर रखना है, वहां जहां ए लिखा है वहां पे 4 लिखना है। तो ये तो आपका आईज का टेस्ट है कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, सिंपल सी बात है। चलो, इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज पी, 3 इज कोडेड एज, 3 को एन बोलना है, 9 को क्यू बोलना है, 5 को आर बोलना है, और 4 को ए बोलना है, एंड 6 को बी बोलना है। ठीक है ना, 6 को बी बोलना है। देन हाउ इज 4 2 3 5 9 9 का कोड बनेगा, है ना। इसको कैसे कोड कर सकते हैं, तो 4 को क्या बोलना है अपने को, ए, तो लिखेंगे ए। 2 को क्या बोलते हैं पी, 3 को क्या बोलते हैं एन, 5 को आर, 9 को क्या बोलते हैं क्यू क्यू। तो आंसर आएगा ए पी एन आर क्यू क्यू विल बी योर आंसर। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ में आया। आया क्या समझ में? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा सबसे प्यारा टॉपिक, ऑड मैन आउट। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डीप में मत सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और हमेशा किसी को ऑड बताने के लिए लॉजिक 1000 हो सकते हैं, पर आपको डेफिनिट लॉजिक लगाना है जो फिक्स हो बिल्कुल, वो लॉजिक कभी चेंज नहीं हो। पर्सपेक्टिव वाले लॉजिक नहीं लगाना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन है जिसमें जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर लिखा हुआ है, और उसमें से पूछ रहा है कि भैया ऑड कौन सा है। अब कोई बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा तो वो सोचेगा कि सर जनवरी में ठंड होती है, मई में गर्मी होती है, जुलाई में और ज्यादा गर्मी होती है, और नवंबर में भी ठंड होती है हल्की सी, तो जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है इसलिए जुलाई ऑड है। कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है। भाई ये उसका भी सोचने का तरीका ठीक है कि भाई ऑड बताना है, तो ये ऐसा वाला लॉजिक लगाना है क्या कि सर्दी गर्मी वाला लॉजिक, ऐसा और लॉजिक लगाना है जो डेफिनिट है, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, ऐसा वाला लॉजिक लगाना है। सोचो, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं तो जनवरी और मई के बीच में सर इतने महीने का डिफरेंस है, मई और जुलाई के बीच में इतने मंथ्स का डिफरेंस है, वो डिफरेंस निकालने लग जाते हैं। तो वो भी आप करके देख लो एक बार, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं ऑड निकालने के। सोचो क्या ये जनवरी और मई के बीच में डिफरेंस से कुछ हो रहा है क्या? इससे भी कुछ नहीं आएगा, डिफरेंस से भी कुछ नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है? आप अगर सिंपल सोचो कि मंथ है, मंथ की सबसे बड़ी मंथ का सबसे डेफिनेट लॉजिक क्या है कि मंथ में डेज कितने होते हैं, हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं। अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, मई में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, पर नवंबर में सिर्फ 30 ही दिन होते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ऑड क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ऑड नवंबर है। मेरे हिसाब से नवंबर ऑड है, क्योंकि नवंबर में सिर्फ 30 डेज होते हैं, बाकी सारे मंथ जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं उसमें 31 डेज है। अपने को ऑड बताने के लिए इस टाइप का कोई सॉलिड, कोई डेफिनिट लॉजिक चाहिए, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कुछ तो भी लॉजिक ना दें। अगला क्वेश्चन, 10 10 14 16 18 23 24 26, इसमें ऑड बताना है। इसमें ऑड क्या है भैया? 10 तो इवन है, 14 भी इवन, 16 18 इवन, 24 भी इवन, 26 भी इवन, 23 जो है वो लिटरली ऑड है। 23 क्या है? ये ऑड नंबर है, ठीक है ना। फिर ऑड बताना है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि ऑड नंबर ढूंढना है। ऑड बताने का, ऑड का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो उसमें फिट नहीं हो रहा, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे अब इस केस में ऑड क्या है? नवंबर, क्योंकि वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। बाकी जो 3 महीने हैं उसमें 31 दिन होते हैं, बाकी इस महीने में 30 दिन होते हैं, तो जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हटाना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में तो 23 खुद भी ऑड निकल गया, मतलब है ना, 23 खुद ऑड है, इसलिए वो ऑड वाला हो गया। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 9 15 21 24 26 30, क्या आंसर आएगा? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, 24 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 8, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10, और 26 को मैं नहीं लिखता, नहीं 26 को मैं 3 × समथिंग नहीं लिख सकता, 26 को मैं नहीं लिख सकता 3 × समथिंग।
3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ 26 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँ और 26 आ जाए। तो ऑड कौन हुआ, 26 ऑड हुआ। 26 ऑड क्यों हुआ, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स हैं 6, 9, 15, 21, 24, 30 ये सब 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल है, या यूं समझ लो कि 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो ये जो 26 है ये 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये ऑड है। अगला क्वेश्चन करो, इसमें 1, 5, 14, 1, 5, 14, 30, 51, 55, 91 क्या ऑर्डर बताओ। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ये नंबर याद कर लो, 1, 5, 14, 30, ये 4 नंबर याद कर लो, बहुत इजी है, कोई 4 नंबर्स मेमोराइज करना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। 1, 5, 14, 30 ये 4 नंबर याद कर लो। जब भी ये 4 नंबर कहीं दिखे वहां पे होगा स्क्वायर के सम का लॉजिक। जब भी ये 4 नंबर आपको एक साथ कहीं दिखे तो यूं समझ लेना कि वहां पे स्क्वायर के सम का लॉजिक लग सकता है, वहां पे स्क्वायर के सम का लॉजिक लग सकता है। कैसे, ध्यान से सुनो। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 14 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14। 30 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 51 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखते हैं लिख सकते हैं कैसा, 30 प्लस 25, 55 नहीं गलत है, 51 नहीं आएगा। वैसे 51 ऑड है, 51 ऑड है। सर कैसे पता चला आपको 51 ऑड है? बेटा सारे नंबर्स, अभी तक के सारे नंबर्स 1, 1, 5, 14, 30 ये सारे नंबर जो है ये स्क्वायर के सम वाले लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी नंबर को देख लो, स्क्वायर के सम वाले लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं ये सारे के सारे नंबर। पर जो 51 है वो इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 51 ऑड है। 55 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 91 भी करेगा। आप 1 से लेके 6 के स्क्वायर तक का सम करोगे तो आपको 91 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। 91 भी मिल जाएगा। 55 प्लस 36, हाँ 91 मिल जाएगा, 91। तो सारे के सारे नंबर इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, पर कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, 51, इसलिए 51 आउट हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला है, 1, 5, 14, 30, 1, 5, 14, 30 ये चारों नंबर जब भी आपको दिखे तब आपको एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि यार यहाँ पे स्क्वायर के सम वाला लॉजिक प्रोबेबली लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो एंड गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, ये वाला क्वेश्चन आई होप आपने करा सॉल्व, और आई होप कि आपको समझ में भी आया। इसमें क्या लॉजिक है, अरे ये तो सामने दिख रहा है कि सारे नंबर स्क्वायर है। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 62 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 142 मतलब 12 का स्क्वायर, 196 मतलब 14 का स्क्वायर, ये 225 मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सा नंबर स्क्वायर नहीं है, तो 62 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, मतलब वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा मतलब कौन आउट हो जाएगा, 62 आउट हो जाएगा। 62 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब इसमें ऑड है ना, ऑड मतलब इसमें ऑड है, इसमें नहीं आना चाहिए था वो, क्योंकि सारे स्क्वायर नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन, 62। 62 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो गलत है, वो नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। चलो, सो फाइनली वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 17
ऑड एग्जांपल्स। 17 के आसपास कुछ एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस कर लिया आई गेस, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 17 लिखा हुआ है, तो प्रोबेबली अपन 17 एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं। सो बाय नाउ यू माइट हैव गॉट द आइडिया कि अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन कैसे होते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, आपको अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन भी कर लिया अपन ने, एक दो चार क्वेश्चन अपन ने नंबर सीरीज के ऑड में आउट वाले भी कर लिए, कुछ अपन ने मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चन भी कर लिए। सो यू हैव गॉट द आइडिया कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। फिर से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है। अभी तक मैंने जितने एग्जांपल्स कराए, अगर आपने शांति से इन सबको सुना है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनेंगे। ठीक है, और जहां प्रॉब्लम आएगी वहां मैं हूं, मैं हेल्प कर दूंगा, चिंता मत करो। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पास। ये जो है एक्सरसाइज 9A है, इस 9A में अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। अपन 9A शुरू करते हैं। ठीक है, चलो 9A शुरू करते हैं। 9A का पहला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है भैया, हम चूज कर लेंगे। 6 आया, फिर 11 आया, फिर 21 आया, फिर 36 आया, फिर 56 आया, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया कि 56 के बाद क्या आएगा। कौन बताएगा? ये आप बताओगे। आपका समय शुरू होता है अब। प्लीज सोचो और बताओ कि क्या आएगा। सोचो और बताओ क्या आएगा। इसमें एक पैटर्न है। चलो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी आपको कोई सूझ नहीं पड़े किसी क्वेश्चन में, इस टाइप के नंबर सीरीज के किसी क्वेश्चन में आपको सूझ नहीं पड़ रही है कि क्या आएगा, तब आपको निकालना है डिफरेंस। तब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, जब भी सूझ नहीं पड़ेगी क्या करूंगा? डिफरेंस निकालना है। अगर या तो मुझे पैटर्न दिख गया, देखते से क्वेश्चन को पता चल गया कि यार ये सारे नंबर स्क्वायर है, ये नंबर स्क्वायर नहीं है, सारे नंबर क्यूब है, अगर ऐसा कुछ पैटर्न देखते से ही पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं पैटर्न पता चल रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा? डिफरेंस निकाल के देखता हूं हमेशा। तो मैं डिफरेंस निकाल के देखता हूं। 6 और 11 का डिफरेंस 5, 11 और 21 का 10, 21 और 36 का 15, 36 और 56 का 20। ओके, डिफरेंस के अंदर एक पैटर्न छुपा हुआ है। 5, 10, 15, 20, तो अगला क्या आएगा? 25। मतलब ये यहाँ पे मान लो मैं x है, तो 56 और x का डिफरेंस कितना आएगा? 25 आएगा। तो x माइनस 56 कितना आएगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 प्लस 25। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। 81 हो जाएगी। विच इज ऑप्शन 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 81 सी। ऑप्शन सी 81 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 81 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। क्या आपको समझ में आया? जब भी सूझ नहीं पड़ेगी तब क्या करूंगा? जब भी सूझ नहीं पड़ेगी तब मैं डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा क्योंकि अपन बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आपको आइडिया भी लग गया है। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो ये ऑब्वियसली रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको कभी भी कहीं भी पॉज कर सकते हो। पॉज करके आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, स्पीड भी आप थोड़ा स्लो और फास्ट करने का ऑप्शंस ऑब्वियसली आते हैं एप्लीकेशंस में, तो आप वो भी कर सकते हो। 10, 100, 200, 310। क्या करूं? कुछ सूझ पड़ रही है क्या? देख के नहीं पड़ रही है तो क्या करूंगा? डिफरेंस निकालूंगा। 100 और इसमें डिफरेंस 90 का, 100 और 200 में डिफरेंस 100 का, 310 और 200 में डिफरेंस 110 का। अगर डिफरेंस आ रहा है 90, 100, 110, तो अगला डिफरेंस क्या आएगा? 120 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मान लो x है, तो मैं x में से, अगर मैं x में से 310 को माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 120। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 310 प्लस 120। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 और 100, 400, 430। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 430। 430 विल बी द करेक्ट आंसर। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला, इलेवन, 13, 17, 19, 23, 25, 29। इसमें भी कुछ नहीं पड़ रहा सूझ, तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। 11 और 13 का डिफरेंस 2, 17 और 13 का डिफरेंस 4, 17 और 19 का डिफरेंस 2, 23 और 19 का डिफरेंस 4, 23 और 25 का डिफरेंस 2, 25 और 29 का डिफरेंस 4। अरे पैटर्न क्या है ये? 2 4 2 4 2 4। डिफरेंस आ रहा है 2 4 2 4 2 4, तो अगला डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा। तो 29 के बाद क्या आता है? 29 में 2 प्लस कर दो तो क्या आएगा? 29 में 2 प्लस कर दूंगा तो 31 आएगा। तो अब जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 30
1। अब आप देखो 31 ऑप्शन में कहाँ है, 33 है, 37, 29। अच्छा ऑप्शन, अरे आपको दिखा नहीं, ऑप्शन ई भी तो है, अभी रखा आपने ऑप्शन ई 31। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर 31। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ऑप्शन ई कहाँ से लिया है, चिंता मत करो, आईसीआई के मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन गलत, कुछ क्वेश्चंस में प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको अपन करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ई 31 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 6, 12, 12, 21, 21, 33। सोचो क्या आ रहा है इसमें, क्या पैटर्न है इसमें, डिफरेंस वाला पैटर्न है क्या, नहीं है, डिफरेंस वाला तो पैटर्न दिख ही नहीं रहा आप लोग क्लियरली। ये भी पैटर्न बन तो सकता है, छः नौ बारह, बन तो रहा है डिफरेंस यार, बन रहा है पैटर्न भी बन रहा है, डिफरेंस का पैटर्न भी बन रहा है और एक और पैटर्न भी बन रहा है। चलो इसी से कर लेते हैं, 6 आया, फिर 9 आया, फिर 12 आया, मतलब क्या होते जा रहा है, डिफरेंस में एक पैटर्न चल रहा है, डिफरेंस में +3 होता जा रहा है। पहले 6 आया, फिर 9 आया, फिर 9 से 12 हो गया, अब 12 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। मतलब 33 के बाद में मान लो x है, तो x और 33 का डिफरेंस निकालेंगे ना अपन, x और 33 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 + 33 विच इज 48। ऑप्शन डी फॉर डॉग, ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर 48। ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर 48। चलो, सो आर वी गुड टू गो, शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। टू 5 9 14 x 27 मिसिंग नंबर पता करना है आपको। डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 2 और 5 का डिफरेंस 4, 14 9 का डिफरेंस 5। ओके मिल गया, कोई मिल गया, क्या मिल गया, मुझे डिफरेंस मिल गया कि डिफरेंस में एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को, पहले आया 3, फिर 4, फिर 5, तो अब क्या आएगा 6। 6, अब ये 6 किसका डिफरेंस होगा, x में से अगर 14 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 + 6, x की वैल्यू हो जाएगी 20, विच इज ऑप्शन 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 ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। सो डिफरेंस में पैटर्न था 3 4 5 6 वाला पैटर्न, ठीक। अगला 6 11, 6 11, डिफरेंस में क्या पैटर्न है, 6 11 21 x 56 81। सोचो क्या पैटर्न है इसमें, इसमें भी डिफरेंस काम कर रहा है, 6 और 11 का डिफरेंस 5, 11 और 21 का डिफरेंस 10, पता नहीं कितना आएगा, यहाँ पे पता कितना आएगा, 56 और 81 का डिफरेंस में जरूर निकाल सकता हूँ। 56 और 81 का डिफरेंस आएगा 25, 25, मतलब डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस में पैटर्न है 5 फिर 10 फिर समथिंग समथिंग फिर 25, तो ऑब्वियसली जो समथिंग समथिंग होगा, ये समथिंग समथिंग क्या होगा, 5 के बाद 10 आया होगा, 10 के बाद 15 आया होगा, 15 के बाद 20 आया होगा, तभी तो 20 के बाद 25 आया होगा। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस का पैटर्न क्या है, 5 10 15 20 25। तो इसका मतलब ये है कि जो x है उसमें से अगर मैं 21 माइनस करूं, x में से 21 माइनस करूं तो डिफरेंस आएगा 15, डिफरेंस आएगा 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 21 + 15 36। ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। 36 ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। दस 18 28 40 54 एंड 88, इसमें से आपने को पता करना है कि मिसिंग टर्म कौन सी है। 10 और 8 का डिफरेंस, अब आप ये मत सोचना कि क्या हमेशा, आप ये मत पूछ लेना मेरे से कि सर क्या हमेशा हर क्वेश्चन में डिफरेंस ही लेना है, क्या हर क्वेश्चन में डिफरेंस वाला ही लॉजिक काम करेगा, नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आप डिफरेंस निकालोगे उससे कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे एग्जांपल वाले, जिसमें पैटर्न था 2³ + 1 3³ + 1 4³ + 1। अब वो 4³ + 1 वाले में डिफरेंस निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, डिफरेंस कुछ रैंडम आएगा, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें डिफरेंस से कुछ नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें डिफरेंस निकालने से कुछ पैटर्न समझ में आ जाता है और उस पैटर्न की वजह से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे और कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा, तो मैं डिफरेंस निकाल के देख रहा हूँ। 10 और 18 का डिफरेंस 8, 18 और 28 का डिफरेंस 10, 28 और 40 का डिफरेंस 12, 40 और 54 का डिफरेंस 14। यहाँ पे x, यहाँ पे पता नहीं कितना आएगा, x तो यहाँ लिखता हूँ ना मैं, x तो यहाँ लिख देता हूँ कि मिसिंग नंबर x है। अब आप खुद सोचो बेटा, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि जब 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद 14 आया, तो 14 के बाद पैटर्न क्या आएगा? 16, 16 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो x है उसमें से अगर मैं 54 को माइनस करूं, x में से अगर मैं 54 को माइनस करूं, मेरा जो आंसर है वो आएगा 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी 54 प्लस 16, 54 प्लस 6 मतलब 60, 60 प्लस 10 70। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 70। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 70। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें सोचो क्या पैटर्न है। इस नंबर को आप ना ऐसा उल्टा करके लिख लोगे तो ज्यादा जल्दी पैटर्न दिखेगा। तो ऐसा लिख लो 35, 48, 63, x, 99 और 120। शायद आप ऐसा कर लो तो इससे आपको डिफरेंस जल्दी दिख जाएगा। जैसे 35 और 48 में क्या डिफरेंस है? 13 का। 63 और 48 में डिफरेंस 15 का। 99 और 120 में 21 का। यार मुझे पैटर्न में समझ में तो आ रहा है कुछ ना कुछ कि 13 के बाद 15 आया, 15 के बाद कुछ और आया, पता नहीं क्या आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी कुछ और आया और फिर 21 आ गया। तो क्या पैटर्न बन सकता है? मुझे डिफरेंस में एक पैटर्न दिख रहा है, मुझे डिफरेंस में दिख रहा है कि 13 के बाद 15, 15 के बाद समथिंग, उसके बाद फिर एक और समथिंग और उसके बाद 21। इसका मतलब वो जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस वो है 2। तो शायद ये डिफरेंस आगे भी मेंटेन रहा हो, 2 ही रहा हो। तो 13 के बाद आया 15, तो मैं 15 के बाद मान लेता हूं क्या आया 17, 17 के बाद आया 19, 19 के बाद आ गया 21। तो क्या है पैटर्न पूरा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 13, 15, 17, 19 और 21, मतलब 2-2 का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस में 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। ऐसा करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो x है, x में से अगर 63 को माइनस करेंगे, x में से 63 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17। तो x की वैल्यू हो जाएगी 63 प्लस 17, 63 प्लस 10 73, 73 प्लस 7 80। सो ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, 80 विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 22, 24, 28, 36, x, 84। देखो क्या डिफरेंस है। 2, 4, 6 प्लस 2 8। अच्छा समझ गया, पता नहीं कितना डिफरेंस है, यहाँ पे पता नहीं कितना है। अब ध्यान से देखो डिफरेंस, जो डिफरेंस का पैटर्न देखो, पैटर्न यहाँ नंबर्स में नहीं है, पैटर्न डिफरेंस में है। डिफरेंस में पैटर्न है कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 हो गया, मतलब 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8। तो अब 8 का डबल कितना होगा? 16, और 16 का डबल कितना होगा? 32, ठीक है ना। और वैसे 32 की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, एक ही मिसिंग नंबर से अपना काम सॉल्व हो जाता है। तो x में से 36 को अगर मैं माइनस करूंगा, इसका मतलब ये हुआ, तो डिफरेंस आएगा 16 का। x की वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस 16, ठीक है, 52, which is option B, B for ball. B for ball, 52 is the correct answer. Hopefully you understood the logic also. Not only the answer, but you understood the logic also. चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं आ गए। 4832, 5840, 6848, 7856। कुछ भी नहीं सूझ पड़ रही इसमें तो देखते से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? डिफरेंस निकालता हूँ। सबसे पहले मैं डिफरेंस निकालता हूँ। तो मैंने लिया कैलकुलेटर। एग्जाम में बेटा कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर भर भर के खुशी खुशी कूद कूद के यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5840, 5840
-4832 विल गेट यू 1008। तो डिफरेंस आया इनका 1008, फिर 6 8 और 4 8 -5840 1008, इन दोनों का डिफरेंस 1008। अच्छा, डिफरेंस जो है वो फिक्स है, डिफरेंस जो है वो फिक्स है 1008 1008 1008। तो 7856 के बाद क्या नंबर आएगा? 7856 के बाद जो भी नंबर आएगा वो 7856 से 1008 बड़ा होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 1008 है। तो इसका मतलब ये कि जो मिसिंग नंबर x है वो होगा 7856 प्लस 1008। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7856 8864, x की वैल्यू हो जाएगी 8864, वैल्यू हो जाएगी 8864। होपफुली अंडरस्टूड दिस। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। फिर से ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है कहीं, ये क्वेश्चन अभी करा है थोड़ी देर पहले अपन ने। डिफरेंस इसमें आ रहा था 90, फिर आ रहा था 100, फिर आ रहा था 110, फिर आ रहा था 120, अगला डिफरेंस आएगा 130। तो मतलब जो वैल्यू है x वो क्या होगी? वो होगी 430 प्लस 130, 400 और 100 500 560 560। आंसर आ जाएगा 560, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 560 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 560 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। 28 33 31 36 34, पैटर्न मिला 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 मिला, कुछ तो मिल रहा है अपने को। 33 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 31 में से 33 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, 36 में से 31 जाएगा तो 5 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा। समझ क्या? आपको पैटर्न समझ में आया क्या बेटा? +5 -2 +5 -2, अगला क्या आएगा? अगला आएगा +5, मतलब जो नंबर 34 के बाद आएगा वो +5 होगा। 34 + 5 कितना होता है? 39, विच इज ऑप्शन बी। 39 इज द करेक्ट आंसर। 39 इज द करेक्ट आंसर। चमका आपको 5 -2 5 -2, तो अगला भी क्या आएगा? 5, और 34 से 5 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। 39 ऑप्शंस में भी है, नहीं है उसको तो होना ही पड़ेगा, तो आंसर है। चलो अगला, इसमें क्या पैटर्न है? 120 80 माइनस का 40, फिर 80 40 में 80 जाएगा माइनस का 40, फिर क्या पैटर्न है? 40 to 45 प्लस का 5, फिर यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन पे? सोचो 1 मिनट, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। वैसे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पूरा क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है। बेसिकली ये क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये आईसीआई के मॉड्यूल में इसमें कुछ करेक्शन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आएगा ही नहीं आंसर आपका। पैटर्न ही बड़ा वियर्ड बन रहा है। पैटर्न बन रहा है -40 +5। अब -40 अगर दो जगह होता, तीसरी जगह भी होता, तो फिर तो मैं समझ जाता कि पूरे ही क्वेश्चन में एक ही पैटर्न चल रहा है, -40 तो सिर्फ दो जगह चला, फिर +5 हो गया। अब मैं मान के चलूं कि चलो -40 दो बार आया, तो +5 भी दो बार आएगा। अगर मैं ऐसा भी मान के चलूं तो 45 + 5 50, वो ऑप्शन में ही नहीं है। समझ रहे हो ना? 45 + 5 जो है वो ऐसा ऑप्शन में ही नहीं है, तो 50 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए वजह ये आंसर आ नहीं सकता। तो +5 वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। सो दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। 215 41 80 132, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आया क्या समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको क्या आएगा। 2 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा? 13। 41 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा? 26। 80 और 41 का डिफरेंस कितना आएगा? 39। 132 और 80 का डिफरेंस कितना आएगा? 132 और 80 का डिफरेंस 52 आएगा। अरे ये तो 13 की टेबल बन गई। 13 1 13, 13 2 26, 13 1 13
26 हो जाएगा 13 टू ज़ा, 39 हो जाएगा 13 3 ज़ा, 52 हो जाएगा 13 4 ज़ा। तो अगला क्या आएगा, अगला डिफरेंस क्या आएगा, अगला डिफरेंस आएगा 13 5 ज़ा विच इज़ 65, विच इज़ 65। तो 132 के बाद वाला नंबर क्या आएगा, 132 के बाद वाला नंबर आएगा 197, है ना, क्योंकि अपने को 132 में अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, 65 जोड़ना पड़ेगा। तो आ जाएगा 132 197, ठीक है, सही है। 197 इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर। 197 इज डेफिनेटली अ करेक्ट आंसर। चलो आगे करें, आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 15 वाला क्वेश्चन। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वैसे तो आप कर लोगे। आया आंसर? चलो आ गया होगा अब तक तो आंसर। नहीं आया? चलो ध्यान से देखो, 17 और 16 का डिफरेंस निकाल लो सबसे पहले। तो 11 आएगा। 17 और 39 का डिफरेंस, 17 चूजा, ठीक है, 22 आएगा। और अगला डिफरेंस नहीं पता, अगला डिफरेंस भी नहीं पता। मतलब पहला डिफरेंस आया 11, फिर आया 22, तो अगला क्या आ सकता है? अगला देखो, यहाँ पे दो लॉजिक लग सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 6, पहले मैं नंबर लिखता हूँ, 6 17 39 x 116। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस आ रहा है 11, यहाँ का डिफरेंस आ रहा है 22, यहाँ का डिफरेंस पता नहीं, यहाँ का डिफरेंस भी पता नहीं। अगर मैं इस डिफरेंस को देखूं तो ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्न ये हो, 11 11 का डबल हो गया 22, 22 का डबल हो जाए 44, 44 का डबल हो जाए 88। ये भी हो सकता है। चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। एक पैटर्न तो ये बन सकता है, दूसरा पैटर्न ये बन सकता है कि 11 फिर आया 22, तो फिर आ जाए 33, फिर आ जाए 44 एंड सो ऑन। ये दो पैटर्न मुझे दिख रहे, क्योंकि एक्चुअल में दो ही नंबर है ना, तो दो नंबर से फिर अपन बता नहीं सकते कि क्या पैटर्न होगा। इन दोनों में से क्या पैटर्न होगा मुझे नहीं पता, अभी देख के तो दोनों लग रहे हैं। एक लॉजिक मुझे ये भी लग रहा है कि 11 से 22 आ गया, मतलब 11 का डबल हो गया 22, तो हो सकता है 22 का डबल अगला नंबर 44 आ जाए। एक लॉजिक ये भी हो सकता है। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि 11 आया फिर 22 आया तो फिर 33 आ जाए, 11 की टेबल आ रही है, 11 22 33 ऐसा हो जाए, वो भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 11 22 और 44 वाला लॉजिक करेक्ट है, तो यहाँ पे 44 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि x में से अगर मैं 39 को माइनस करूंगा तो आएगा आंसर 44। अगर मैं 39 में से माइनस करें 44 आ रहा है, मतलब 44 प्लस 39 विच इज 83 विल बी द करेक्ट आंसर। पर 83 ऑप्शन में है ही नहीं, 83 ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब मेरा ये वाला लॉजिक करेक्ट नहीं है। जो पहला वाला लॉजिक है वो करेक्ट नहीं है, तो ये लॉजिक गया, ये करेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरे लॉजिक को करेक्ट होना ही पड़ेगा। बट फिर भी चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ का डिफरेंस जो है, यहाँ का जो डिफरेंस है वो 33 है। इसका क्या मतलब हुआ कि x में से अगर 39 जाएंगे, x में से 39 जाएंगे तो 33 आएंगे, ठीक है ना। तो ये 40 प्लस 70 73 72, x की वैल्यू हो जाएगी 72 विच इज ऑप्शन ए, एंड हेंस इट इज द करेक्ट आंसर। तो दो नंबर इज नॉट सफिशिएंट। जस्ट अगर आपको सिर्फ दो नंबर दे दिए तो वो सफिशिएंट नहीं होते हैं पैटर्न क्लियरली पता करने के लिए। वहां पे पैटर्न की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती है, हमेशा नहीं बनती, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी बनेगी, और किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेगी अगर उन्होंने सिर्फ दो नंबर दे दिए। तो उस केस में आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को यूज करना है, दोनों से आंसर निकालना है, जो ऑप्शन में हो उस पर टिक कर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला।
करो उसको सॉल्व करो। डिफरेंस कितना आ रहा है?